हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्रैक्टिस बैच में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन नंबर 18। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और इसमें हम लोग ये जो आपका प्रैक्टिस बैच है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हुआ है उसमें आपके जो भी अच्छे क्वेश्चन रिसेंट के जो भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन वाइज हो या कोई नया कॉन्सेप्ट हो, या हम लोग किसी अलग तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या टाइम कम लेके, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफी अच्छा सेशन रहता है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। तो आइए डिस्कस करते हैं सेशन को। देखिए, a number when divided by 24 leaves remainder 70, when divided by 32 leaves a remainder 25, when divided by 36 leaves a remainder 29. Let x be the smallest 5-digit number, y be the largest 4-digit number that satisfy the above condition. Okay. देखिए, पहले तो यहाँ से आपको ये देखने में मिल रहा है कि अगर आप किसी नंबर को 24 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 से डिवाइड करते हैं, तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर जो है ये 17 बच रहा है। ठीक है, 32 बच रहा है। 32 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। और इसी नंबर को अगर आप 36 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो सब में जो है डिफरेंस, जो आपका जिससे आप डिवाइड करने पे और रिमाइंडर जो आ रहा है, सब में डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ भी देखिए 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। और नंबर सिस्टम में हमने एलसीएम के में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर आपको एक छोटा यहाँ पे लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको आप डिवाइड करेंगे 24, 32, 36 से, तो रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए, 17, 25, 29। तो क्या करते हैं, जब डिफरेंस आपका कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसका आप एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसमें से आप 7 घटा दीजिए। तो यहां हम लोग सबसे पहले, ये तो हो गया आपको, तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 24, 32, 36 का। देखिए फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पे जो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इसको आप 24 को आप ब्रेक कर सकते हैं 8 इंटू 3 में। ठीक है, आपको 32 भी लाना है, डिवाइड करना है, जो भी आपका नंबर होना चाहिए वो 32 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 है और तो एक और 4 आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे 36 है तो 3 है, यहाँ पे 3, 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 चौका 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 8 3 24, 24 चौका 96, 96 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 288 के बराबर होता है। तो 288 एक ऐसा नंबर है कि जो सबसे छोटा नंबर है जिसको आप 24, 32, 36 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो नंबर का फॉर्मेट बनेगा जो कि आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या बनेगा, 288 प्लस 29, सॉरी सॉरी -7 होगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 281 के इक्वल होगा। ठीक है, 281 के इक्वल होगा। मीन्स 281 वो नंबर होगा जो कि आपका जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट हमें यहाँ पे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो कि ये तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे वो नंबर निकालेंगे सबसे पहले 5 डिजिट और 4 डिजिट में। ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि 288 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप 288 से 999 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम में जाएगा तो 8 3 24, 88 84 प्लस 3 87 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे सॉरी ये 86 होगा, 24, हाँ 864 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 5, यहाँ पे बचेगा 3 एंड ये आपका 1 आएगा, 135, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर 5 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा आपका, हाँ तो यहाँ पे हम लोग फिर से 4 टाइम में लेंगे तो 8 चौको 32, 2 हाथ में 3, 8 चौको 32, 3 15। ठीक है, एक 1152 होगा। तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 7 0 यहाँ पे 2। तो अब देखिए जो नंबर आपका 288 से डिवाइड होगा और लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 999, यहाँ पे 4 बार 9 से आप 207 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, 9792। तो 9792 वो नंबर है
जो कि कंप्लीटली डिविजल हो रहा है। अब देखिए, अगर जो आपको आंसर चाहिए जो कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है, सबसे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9792 तो वो नंबर हुआ जो कि कंप्लीटली डिविजल हो रहा है 24 32 36 से। बट आपको कंडीशन में क्या चाहिए कि डिवाइड होने पे 17 32 और 17 25 और 29 रिमाइंडर बचे, ठीक है, जब आप 24 32 36 से डिवाइड करेंगे तो इसमें अगर आप 281 ऐड कर देते हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। तो देखिए 281 जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, यहाँ पे 2 1 3 9 8 17 7 2 9 1 10, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखिए ये 5 डिजिट का आ गया 10073। ओके, तो ये कह सकते हैं, और ये 5 डिजिट का है, ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका 5 डिजिट का लार्ज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर इसी में से, क्योंकि आपको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, इसी में से अगर आप माइनस कर देते हैं यहाँ पे 288 को, 288 को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 288 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9785। तो 9785 वो नंबर है, ठीक है, जिसमें 9785 वो नंबर है कि जो ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है आपका 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको चाहिए, ये आपका हो गया क्या, ये जो है ये आपका x हो गया एंड ये आपका y हो गया। तो सबसे पहले x प्लस वाई करेंगे, यहां पे x प्लस वाई, तो ये कितना होगा 10073 प्लस 198 97, यहाँ पे है हमारे पास 9792 9785 97, ठीक है, इसे आप ऐड करते तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 7 15 होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर 7 1 8 19858 हो गया। तो आपका जो नंबर आने वाला है सम क्या होगा 19858 हो गया। बट आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इनका डिजिट सम, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना 9 1 10 10 8 18 5 23 8 31, तो 31 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 4 पार्ट में इस क्वेश्चन को देखना था, ठीक है, काफी लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और बट यहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लिस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 14 16 35 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 1 एंड द रिमाइंडर नंबर इज डिविजिबल बाय 19, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो सबसे पहले 5 डिजिट का छोटा नंबर चाहिए जो कि 10 14 16 और 35 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचे, और ये भी कंडीशन है कि वो नंबर 19 से डिविजल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसा नंबर निकालेंगे जो 10 14 16 और 35 इससे कंप्लीटली डिविजल हो रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया फास्ट करने का क्या है, पे 10 है इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5। अब 14 से भी ये नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो 2 तो है ऑलरेडी, तो अगर 7 हो जाए तो काम हो जाएगा। 16 से डिवाइड होने के लिए 2 है, 8 हो जाए तो काम हो जाएगा, और 35 से डिवाइड होने के लिए 7 इंटू 5 ऑलरेडी है हमारे पास। तो यहाँ पे कितना होगा 8 7 56 और 10 560, मिस एलसीएम क्या आने वाला है आपका 560 के इक्वल आने वाला है। तो ये वो नंबर आया जो इससे नंबर से कंप्लीटली डिविजल हो रहा है, ठीक है। अब जो आपको नंबर का फॉर्मेट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए 560x प्लस 1। अगर आपसे ये पूछा सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर बताइए, तो क्या करते हैं आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं, 560 प्लस 1 ये हो जाता वो नंबर जो कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे रहा है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, एक तो ये नंबर 19 से डिविजल होना चाहिए, ठीक है, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा x का वैल्यू जो 19 से डिवाइड हो रहा है। सेकेंड थिंग, वो नंबर आपका 5 डिजिट का तो लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 560x को, तो आप पहले क्या कीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए 19 से इसे डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे ये कितना 19 दूना 38, ठीक है, 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 8 16 एंड यहाँ पे ये आ गया। फिर 9 से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 171 आएगा,
एंड यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 9 बचेगा। तो 551 जो है, अब देखिए ये नंबर डिवाइड हो 19 से तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 551 आएगा। तो यहाँ पे से आप कह सकते हैं कि 551x प्लस 9x प्लस 1, इसे हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और हमने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 551x जो है वो 19 से कंप्लीटली डिविजल हो रहा है। तो आपको x का वो वैल्यू यहाँ पे 9x प्लस 1 में सेटिस्फाई कराना है जो कि 19 से डिविजल हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे 560x को देखेंगे तो 560 को अगर आप यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो रहा है, मैं यहाँ पर रैंडमली चेक कर रहा हूँ 20 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, 6 दूना 12 5 10 11 11,200 हो रहा है। इट मीन्स ये नंबर जो है आपका ये 10,000 से ज्यादा है, तो आपको 10,000 से और यहाँ पे के पास ले जाना है। तो मैं यहाँ पे 560 को, अगर मैं यहाँ पे 560 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये आप चेक कर सकते हैं 17 भी हो सकता है। अगर आप 18 से चेक करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 0, 18 छक्का 108 एंड यहाँ पे 100। तो देखिए यहाँ पे 10,080 आ रहा है। अगर 17 से होता तो क्या करते, यहाँ पे आप 560 एक बार और से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बट वो नंबर 5 से छोटा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का जो भी वैल्यू होगा वो 18 से तो बड़ा ही, 18 से या तो 18 होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा, क्योंकि वो तभी 5 डिजिट का नंबर बन पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे x का वैल्यू 18। जब हमने x का वैल्यू 18 लिया तो क्या 9x प्लस 1 जो है ये 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए 9 इंटू 18 प्लस 1 करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 163 के बराबर हो रहा है। ये वैल्यू आपका 163 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये आपका 19 से डिविजन नहीं है। उसी तरीके से फिर 19 से चेक करेंगे। देखिए 9 इंटू 19 प्लस 1, क्या ये नंबर 19 से डिविजल होगा, नहीं। ये देख के लग रहा है आपको रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचने वाला है, तो ये नहीं होगा। x का वैल्यू अगर आप 20 लेते हैं तो यहाँ पे 20 इंटू 9 प्लस 1, ये 181 होगा और ये डिवाइड नहीं होगा। अगर आपने x का वैल्यू 21 लिया तो 21 इंटू 9 प्लस 1, तो ये कितना होगा आपका 189 प्लस 1 190 के इक्वल होगा। तो 190 वो नंबर बनेगा। ठीक है, 190 वो नंबर बनता है जो कि आपका डिविजन होता है। देखिए एग्जाम में आपको ये चीज करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्टली 21 बता दूं इससे काम नहीं होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही सोचना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है आपने डायरेक्टली 21 से किया होता, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता, बट वो लक बाय चांस होता है। आपको इस तरह से चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस करते जाना है। ठीक है, कि आपका प्रोसेस सही जा रहा है। तो 190 जो है ये आपका 19 से डिविजल हो रहा है। इट मीन्स जो आपका नंबर फॉर्म होगा, नंबर जो होगा वो क्या होगा, 560 इंटू यहाँ पे 21 प्लस 1। तो 5 यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो रहा है, देखिए 0, 21 छक्का 126, यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 126, 12 ऐड करने पे 117 एंड प्लस 1, तो 11761 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया, आपसे नंबर नहीं पूछा गया, इसका सम पूछा गया है। इसके जो नंबर का डिजिट का सम पूछा गया है। तो ये वैल्यू कितना होगा, 713 एंड यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, 11761 करेंगे तो ये आपका 16 आ रहा है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए the side of a triangular park are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 648. At each corner of the park there is a flower bed in the form of sector of radius 35. What is the area of the remaining part of the park? ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप का एक पार्क है। ठीक है, जहां पे आपने यहाँ पे 3 सेक्टर लिया है इस तरीके से। तीनों का रेडियस जो है वो सेम है। तो हमें एंगल नहीं पता, तो ये मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। ठीक है, तो आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वैल्यू आपको बताना है, वो किसका बताना है, इस पार्ट का। ये शेडेड पार्ट जो है इसका आपको वैल्यू बताना है। ओके, तो अब देखिए हम लोग अगर पूरे ट्राइंगल में से आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो भी आपका है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो शेडेड आ जाएगा। तो शेडेड पार्ट जो होगा, शेडेड एरिया, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सम ऑफ सेक्टर।
ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो दो काम करना है, एक तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दूसरा आपको सेक्टर का सम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 12, 17, 25 है और पेरीमीटर आपको पता है यहाँ पे 12, साइड का जो रेशियो है वो 12, 17, 25 है, पेरीमीटर 648 है। इसका अगर आप सम करते हैं तो ये कितना हो रहा है आपका, ये आपका 54 के बराबर हो जाएगा। 7 9 5 14, हाँ ये 54 के बराबर हो रहा है, 54। तो 54 यूनिट का वैल्यू आपको पता है 648 के बराबर है, 648 के बराबर है। तो यहां से अगर मुझे एक यूनिट का वैल्यू चाहिए तो ये कितना होगा, 648 अपॉन 54। ठीक है, 9 से आप डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 16, 9 2 जा 18 एंड यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये आपका 12 के बराबर हो रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू 12 आ गया। अब यहाँ पे आप साइड भी निकाल सकते हैं, बट आप, मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप साइड मत निकालिए अभी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन हार्ड होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एरिया निकालेंगे इसको ही लेके, 12, 17, 25 को लेके। ठीक है, मैं आपको वहां पे फाइनली आपका क्या आंसर बनेगा वो बताऊंगा। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, एस है आपका सेमी पेरीमीटर। अब ए बी सी यहाँ पे साइड हो जाएगा, आपका ए बी सी क्या है, साइड है। ठीक है, ये होता है आपका पेरीमीटर का हाफ होता है। ओके, अब यहां से अगर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है तो ये कितना होगा, 54 का हाफ, एस मान लें और निकाल रहे हैं तो ये 27 आएगा। ठीक है, तो एरिया का अब हम लोग एरिया निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 27 इंटू 27 माइनस 12, ठीक है, 27 माइनस 17, 27 माइनस 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचने वाला है, 27, यहाँ पे आएगा आपका कितना, 15, यहाँ पे आएगा आपका 10, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 27, यहाँ पे 15 को आप ब्रेकेंगे, 3 और 5, 27 इंटू 3 81, तो यहाँ से बनेगा 9 बचेगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे फिर 5 बचा, 5 और 5 25 में से फिर 5 बचेगा एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, एरिया 90 आ रहा है, बट ये आपका प्रॉपर एरिया नहीं है। ठीक है, ये 90 आ रहा है, यहाँ पे 90 का कुछ मल्टीपल होगा। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड को पूरा कैलकुलेट तो किया नहीं था, यहाँ पे कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ये किया है। अब देखिए आपका हर जगह जो है, जब आप साइड निकालते तो क्या होता, यहाँ पे आपको 12 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसमें भी 12 इंटू आपका साइड जो होता 12 इंटू 12 होता, 17 इंटू 12 होता, 25 इंटू 12 आता। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होता, साइड होता। अब जब आप पेरीमीटर जब यहाँ पे निकालते तो 12 तो सब में कॉमन आता, तो यहाँ पे आप 12 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी वैल्यू आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाता। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता, 27 इंटू 12, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या होता, दोनों में आपका 12 कॉमन आता, तो यहाँ से भी नीचे कॉमन लेके 12 कर सकते थे। इसमें से भी आप 12 कॉमन निकालते हैं क्योंकि दोनों में आपका 12 कॉमन है, तो यहाँ से भी 12 होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली कह सकते 12 की पावर 4 बनता यहाँ पे अंदर में। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली 12 इंटू 12 कर लीजिए अलग से। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचने का तरीका था हमारे पास। तो यहाँ पे 12 इंटू 12 144 इंटू 90 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, 0 36, ये 1, यहाँ पे 936 हो गया, फिर यहाँ पे 14 नंबर, ये वैल्यू हो जाएगा आपका, एक मिनट, 12960 के बराबर। ठीक है, 12960 के बराबर। ये तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं एक एक पॉइंट को करते हुए, आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा होगा, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो ये तो सब में सारे जो भी यहाँ पे तीनों सेक्टर है सब में कॉमन आने वाला है क्योंकि रेडियस तीनों का सेम है। ठीक है, तो जो भी चेंज करेगा वो आपका थीटा चेंज करेगा। तो सम ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 35 है यहाँ पे,
आर का वैल्यू यहाँ पे 35 है इंटू 35। अब देखिए इन ये तीनों थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो ये 180 हो गया अपॉन 360। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे दो टाइम में 2 से करेंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। 35 इंटू 5 करते हैं तो ये वैल्यू 175 होता है, और 11 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 को जब आप यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करें 5 7 5 12 7 8 1 9, यहाँ पे 1925 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1925 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। तो हम लोग अब यहाँ पे सैडेड रीजन निकाल सकते हैं, सैडेड रीजन का एरिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो 12960 ये आपका ट्राइंगल का एरिया था, इसमें से आप माइनस करेंगे 1925, तो ये वैल्यू कितना है 5 5 10, यहाँ पे से आप 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 एंड फिर यहाँ पे 1 एंड 1। ये क्लियर है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 110। एक मिनट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं फिर से। 5 5 यहाँ पे 35, यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 11035 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 11 आपका आंसर कितना है, हाँ ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 11035, यही आपका आंसर है, ऑप्शन 4 में है। ठीक है, मैं ऑप्शन 4 देख ही नहीं रहा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट एक्स वाई जेड जो है इसे आप जेड कर लीजिए, बी द थ्री नंबर सच दैट एक्स y is greater than x, z is greater than y. If the largest of them is divided by the middle number, then the result is 13 by 8, which exceed x by 0.835. If x, y, z plus equals to 1 is to 21 by 25, then what is the value of x upon y plus z? Okay, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आप इस तरह के पैटर्न को देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे एसएससी का, तो एसएससी के मेंस में आपको 18 के बाद से हर सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 सिर्फ 22 वाले को अगर आप छोड़ दें तो 22 में आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं था इस तरह का क्वेश्चन, बट आपको 18 से आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, उससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर है एक्स वाई जेड, और ये गिवन है कि एक्स से बड़ा वाई है, वाई से बड़ा जेड है। ठीक है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि आप जो है लार्जेस्ट नंबर जो कि जेड है उसको मिडिल नंबर वो क्या है वाई है, जेड को जब वाई से डिवाइड करें तो ये कितना बन रहा है 13/8। एक तो ये कंडीशन गिवन है। दूसरा ये 13/8 जो है वो x से 0.835 बड़ा है, सॉरी विच एक्सीड x बाई 0. मतलब 13/8 जो है वो x से 0.835 बड़ा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 13/8 माइनस 0.835 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपका x के बराबर होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 8 5 40, 8 3 24, 28, और यहाँ पे हो जाएगा 88 64 प्लस 2 66, तो 6.680 अपॉन 8 इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 2 10 6 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 6/8। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। 8 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, तो 79 अपॉन 100 ये आपका x का वैल्यू आएगा। अब देखिए आपको x अपॉन वाई प्लस जेड पूछा गया, तो ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो 79 बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 4, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहीं से आप कर सकते थे, बट आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x का वैल्यू पता चल गया, और हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड ये वैल्यू कितने के बराबर है 1 अपॉन 21 अपॉन 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 46 अपॉन 25। अब यहां से आप x प्लस वाई प्लस जेड निकाल सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू तो पता है हमें, y प्लस जेड ये वैल्यू कितना होगा 46 अपॉन 25 माइनस 79 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 100 आएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 184 माइनस
79। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105 अपॉन 100। ठीक है, तो आपको चाहिए x अपॉन वाई प्लस जेड। ठीक है, 79 अपॉन 100 अपॉन 105 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल, ये आएगा आपका 79 अपॉन 105। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के एग्जाम में ही आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है। आईसीआर का पेपर हो, ठीक है, एनवीएस का पेपर हो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इसका इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ रुपीज 9600 अमाउंट्स टू 11,616 in 2.5 year at simple interest. What will be the amount of the same sum at 3/4 of the earlier rate in 5.5 year? Okay. देखिए, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग इंटरेस्ट में देखें तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखिए प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें, अगर आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट है, इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, आई जो होगा यहाँ पे प्रिंसिपल अगर आपके पास कांस्टेंट रहता है, टाइम यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे टाइम को कुछ देर के लिए कांस्टेंट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम को कुछ देर के लिए कांस्टेंट कर रहा हूँ, तो रेट इंटरेस्ट जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा रेट के। इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इंटरेस्ट आएगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11616 में से अगर आप 9600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 0, 9 तो 11, 2016 आएगा आपका इंटरेस्ट। अब देखिए ये इंटरेस्ट जो है ये आपका कितने साल का आया है, 2.5 ईयर का आया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5/2 ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 2016 बन रहा है। तो एक साल का अगर मुझे इंटरेस्ट चाहिए कि एक साल में कितना बनेगा, तो 2016 अपॉन 5 इंटू 2 ये होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 32, ऐसे ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर मैं एक साल के लिए ही मानू, अभी इसको 5.5 ईयर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कि आपका जो है एक साल का ही इंटरेस्ट आपको निकालना है। बट अब जो है रेट आपका क्या है, 3/4। तो नया इंटरेस्ट कितना आएगा, अभी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्ट रेट के है, जब आपका टाइम और प्रिंसिपल कांस्टेंट है। तो मैं एक साल के लिए अब नया इंटरेस्ट निकाल रहा हूं 1 ईयर के लिए, तो ये वैल्यू कितना होगा, 3/4 ऑफ 2016/5 इंटू 2। ठीक है, ये एक साल का इंटरेस्ट आया, बट आपसे पूछा गया है 5.5 ईयर का। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां से अगर आप निकालेंगे तो इंटरेस्ट आपका जो नया इंटरेस्ट आएगा 5.5 ईयर के लिए कितना आएगा, 3/4 इंटू 2016/5 इंटू 2 इंटू 5.5 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 11/2 हो जाएगा। 11 ये 2 के बराबर होगा, ये क्लियर है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड 5 यहाँ पे 504 हो जाएगा, फिर 3 और यहाँ पे 11। ओके, तो 504 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों 6 तो 6 चौका 24, यहाँ पे 324 इंटू 11 बाय 5 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, 30 24/11 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये कितना होगा, 4 4 2 6, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन 10। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट बनने वाला है वो कितना आएगा, 3326.4 के बराबर। ये आपका क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। आपसे पूछा क्या गया है, अमाउंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पूछना है कि आपको देखना है अमाउंट के बारे में पूछा गया कि नया अमाउंट कितना होगा। तो प्रिंसिपल तो वही रह रहा है अभी 9600 प्लस 3326.4। तो यहाँ पे आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल 4, यहाँ पे देखिए 6, फिर 2, फिर 9, फिर 2 1। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन है। देखिए
तो हमारे पास एक चार्ट गिवन है जिसमें आपका कंपनी ए है और कंपनी बी, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में गिवन है अलग अलग ईयर 17 से लेके 20 तक का। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी बिटवीन 2017 से 20 के बीच में इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग 2017 से लेके 19। ओके, अब यहाँ पे बी में आपको इसका एक्सपेंडिचर का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो है, अभी हम लोग कंपनी बी के लिए देख रहे हैं, नंबर क्या क्या है, 310, 320, 400 और 450। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 380, लेट सपोज मैंने मान लिया कि बेस क्या है 380 मान लिया एवरेज निकालने के लिए। तो 380 से ये 310 कितना कम है, 70 कम है। ये कितना कम है, 60 कम है। ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है आपका 450, ये आपका 70 ज्यादा है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 70 70 कैंसिल होगा एंड ये वैल्यू -40 आया। तो आपका जो है ये 40 कम पड़ रहा है और ये चार सबको एवरेज में, सब में आपको बराबर में डिवाइड होगा। तो इसको आपका जो एवरेज, एक्चुअल एवरेज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 380 -40/4, तो 370 के बराबर। ठीक है, तो 2017 से लेके 20 तक में जो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आ रहा है, 370 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2017 से 19 तक लेना है, ये ध्यान रखना है कि अब आपको इन तीनों का चाहिए एवरेज। तो 300, ये तो इजी है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 400 के बराबर हुआ। कैसे, देखिए मैं मान ले रहा हूँ कि एवरेज यहाँ पे 400 है, तो ये कितना कम है, 50 कम है। ये कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो ये कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। तो एवरेज कितना आया, 400 आया। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर, जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, 370/400 इंटू 100। ठीक है, 370/400 इंटू 100 चाहिए। ठीक है, तो इसे आप डिवाइड कर, दो जीरो कैंसिल होगा, 4 से आप जब इसे डिवाइड करेंगे और 4×8 = 32, 8 पॉइंट, एक मिनट, 32 5, सॉरी 4×9 = 36 होता है, 9 टाइम मिलेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 टाइम में ले लेते हैं 36, 92 पॉइंट समथिंग हो रहा है। अच्छा, ये पूछा गया कितना कम है, ये वैल्यू कितना कम है। ठीक है, तो 37 अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कि 400 जो है इससे आपको कंपेयर करना है और ये 370 कितना कम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 30 कम है। ठीक है, तो 30/400 इंटू 100, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4×7 = 28.5। ठीक है, 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम आपका यहाँ पे डीआई है बट क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे इन 2021 द रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए इंक्रीज ओवर 2020 by the same percent as in 2020 over its preceding year. ठीक है, एंड इट्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर 2020 by 30%। if profit equals to revenue minus expenditure, then the profit earned by company in 2021 exceeds the profit earned by company B in 2020 by X crore. Find the value of X lies between. Okay, देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कंपनी ए के बारे में, कि आपका जो है 2021 में जो होगा वो उसी रेट से इंक्रीज होगा जैसे आपका 2020 पीछे में मिस 2019 से जो 20 में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसी रेट से आपका 2021 में भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 450 से ये क्या हो गया, 525 हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 525 आया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 5 से 21 से सॉरी 25 से डिवाइड करते हैं, 25 दूना 50, एक ये होगा कितना, एक बार में जाए 25 दूना 50, एक बार में जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो x का वैल्यू कितना आया, यहाँ से फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 और 6। तो x का जो है वैल्यू कितना है, 7/6। अगर आपने 7/6 से इंक्रीज किया होता तो 525 होता। ठीक है, तो उसी तरीके से 2021 में जो है आपका 2021 में जो है यहाँ पे आपका रिवेन्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2021 में 525
इंटू 7/6, तो ये वैल्यू कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 175 होता है, ठीक है। 735 से 36 अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे 36 बादशाह के 72.5, हाँ 612.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, पार्ट बाय पार्ट में करना है आपको। देखिए एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 30% से। अब इसके लिए गिवन है कि 300 आपका जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आपका अब 2021 में आपका ये कितना हो रहा है, 30% से इंक्रीज हो रहा है, मीन 350 था आपका, तो 130 अपॉन 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे जीरो, 53 65 40 प्लस ये कितना होगा 455 हो जाएगा। ये वैल्यू 455 के इक्वल होगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया है कि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो 612 में से अगर आप 455 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू होगा 0.5, यहाँ पे सात सात आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, 157.5। और यहाँ पे देखिए बी के लिए क्या क्या कहा गया है, देन द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन 2021 एंड यहाँ पे प्रॉफिट अर्न बाय बी इन 2020। तो बी का आपको यहाँ पे निकालना है किसके लिए, 2020 के लिए। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 90 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, अब डिफरेंस जो है 157.5 माइनस 90 हो जाएगा, ये वैल्यू 67.5 आ रहा है। तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ऑप्शन टू 65 से 70 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। 65 से 70 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person walked from A to B at an average speed of 16 km per hour but returned along the same route at an average speed of 32 km per hour. What was his average speed during the two-way journey? Okay. देखिए जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एवरेज निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए, कि 2 इंटू वी वन इंटू वी टू अपॉन V1 प्लस V2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें 2 इंटू 16 इंटू 32 अपॉन 48 हो जाएगा, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया 48, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 64/3, ठीक है, 64/3। ये वैल्यू किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। आंसर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो यूनिट का आपको खास यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 64/3 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 32 आएगा एंड यहाँ पे 9 आ गया। 32 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे 160/27 होगा, ठीक है, 160/27 होगा। एंड 27 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 27 बच्चे कितना होता है 135, तो ये 5 टाइम में जाएगा, ठीक है। 135 फिर बचेगा आपके पास कितना 25 एंड 5.9, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे 5.9 के आसपास हो रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ये क्लियर है, 5.9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, A and B start from moving from place X to Y and Y to X respectively at the same time on the same day. After crossing each other, A and B take 7:1/9 hour and 9 hour respectively to reach their respective destination. If the speed of A is 4.45 km per hour, then the speed of B in km per hour. Okay. देखिए यहाँ पे आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है कि मान लीजिए यहाँ से A चला और यहाँ से B चला, ठीक है, और ये दोनों कहीं यहाँ पे आके लेट सपोज इस पॉइंट पे आके दोनों मीट कर जा रहा है। इसके बाद ए का जो यहाँ पहुंचने का टाइम है ये गिवन है 7:1/9, तो ये 64/9 के बराबर है। और बी का ये ए का टाइम गिवन है आपको, और बी को यहाँ पहुंचने में ये कितना टाइम लग रहा है 9 आवर लग रहा है, तो ये गिवन हो और स्पीड गिवन है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि वी ए अपॉन वी बी जो होगा वो अंडर रूट यहाँ पे टी बी अपॉन टी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू हमें निकालना है एंड अंडर रूट में यहाँ पे हमारे पास बी के लिए कितना है टाइम 9, यहाँ पे 64 इंटू 9 ऊपर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना होगा 9/8 के बराबर, ठीक है। तो 9/8, तो वीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से
तो 8 इंटू 45 अपॉन 9 सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 40 के इक्वल। तो 40 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो वो इजिली क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द सॉल्यूशन इज 3:2 and in B solution 5:4. In what ratio should the two solution B and A be mixed so that the new solution has acid and water ratio in the ratio of 3:4? ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे एलिगेशन इस पे लगाते हैं। आप या तो वाटर पे लगा सकते हैं या तो एसिड में लगाना है, बट ये ध्यान रखना है अगर आप वाटर पे लगा रहे हैं तो वाटर पे कंप्लीटली लगाएंगे, अगर आप एसिड पे लगाएंगे तो हमेशा एसिड पे आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाटर पे एलिगेशन लगाता हूँ। देखिए, पहले वाले मिक्सचर 1 में वाटर का क्या फ्रैक्शन रहेगा, वाटर का फ्रैक्शन 3:5 का रेशियो रहेगा। 3/5 भाग जो होगा वो वाटर होगा। मिक्सचर 2 की बात करें तो यहाँ पे वाटर का क्या होगा, क्योंकि वाटर अपॉन एसिड है तो 5/9 होगा। ठीक है, ये वैल्यू 5/9 हो जाएगा। एंड जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसमें आपको अब देखिए यहाँ पे एसिड और वाटर का रेशियो गिवन है, तो क्वेश्चन में आप जल्दबाजी में यहाँ पे गलती कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसिड और वाटर है तो यहाँ पे वाटर का फ्रैक्शन कितना होगा, 4/7 होगा। ठीक है, एलिगेशन जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू 7×3=21, 5×20 मीन्स 1/35। एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 9×5=45, 9×4=36, मतलब 1/63। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है कि आपने मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 से क्या रेशियो में क्वांटिटी लिया उसका रेशियो बताता है। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 35 एंड यहाँ पे 63। ठीक है, तो 7×5=35, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, 7×9=63, तो 5:9 हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट रेशियो शुड बी द टू सॉल्यूशन बी एंड ए। तो मिस यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, बी और ए का रेशियो पूछा गया। हमने ए और बी का रेशियो निकाला है, ये आपका ए है ये बी है। आपसे B:A का वैल्यू पूछा गया तो ये कितना होगा, 5:9 होगा। आप सॉरी 9:5 होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 9:5 होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आंसर मार सकते हो क्योंकि 5:9 का रेशियो किसी में नहीं है तो यही ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आई थिंक इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और सेशन को यहाँ पे शेयर भी कीजिए कि बाकी लोगों को ही फायदा हो सके इसका। ठीक है, ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए करिए, और जिससे मैं आपको जो भी आपको यहाँ पे नया वीडियोज लाऊंगा आपको इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।